तो दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, तो जैसा कि हमने इसके पहले लंका के इतिहास और उसके सालों पुराने रहस्य के बारे में जाना है, तो आज भी कुछ ऐसी ही चर्चा करते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे द्वारका नगरी के रहस्य के बारे में। और दोस्तों, आप जान पाएंगे कि कैसे पूरी की पूरी द्वारका नगरी जलमग्न हो गई थी। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी आज भी समुद्र के नीचे बसी हुई है, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। दोस्तों, बात है उस समय की जब श्री कृष्ण मथुरा में थे। और वही महाभारत के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने मगध के राजा जरासंध से बचने के लिए द्वारका नगरी बनवाई थी। जरासंध बार बार श्री कृष्ण से हारता था और मथुरा पर हमला करता था। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ ही उनकी बसाई हुई द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद हैं। और साथ ही एक सिद्धांत के मुताबिक खोया हुआ द्वारका शहर लगभग 3500 साल पहले पुनः प्राप्त भूमि पर बनाया गया था और समुद्र का स्तर बढ़ने पर पानी में डूब गया था। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि 1000 ईस्वी में अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने से पहले क्षेत्र में समुद्र का स्तर कई बार बढ़ा और घटा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के तट पर बसी द्वारका भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई नगरी है। यह जगह धार्मिक महत्व तो रखती ही है और साथ ही यहाँ रहस्य भी कम नहीं है। द्वारका नगरी समुद्र किनारे बसी हुई थी। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। दोस्तों, आज भी द्वारका भारत के गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगरपालिका है। यह गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का निजी महल और हरिगृह था। आज उस जगह पर द्वारकाधीश मंदिर है, इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ है। द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धाम में से एक है। तो दोस्तों, अब इसके साथ ही सवाल आता है कि क्या सच में पानी के नीचे कोई द्वारका है? कुछ साल पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष मिले थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि द्वारका नगरी 9000 साल पुराना प्राचीन शहर है और इसके अवशेष आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद हैं। कहा जाता है कि प्राचीन भारत का द्वारका शहर अरब सागर के नीचे डूब गया था। पुरातत्वविद पानी के नीचे इसकी शहर की दीवारों की नींव की तलाश कर रहे हैं। महाभारत काल की किंवदंतियों में इस शहर का श्री कृष्ण के साम्राज्य के रूप में जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ये शहर श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही जलमग्न हो गया। और दोस्तों, आपको बता दें कि द्वारका नगरी का दूसरा नाम सुवर्ण द्वारका भी था। आधुनिक खोजों में भी इस क्षेत्र में रेत एवं समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारका की स्थिति एवं बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर बने किले के समान है। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका एक ही द्वारकापुरी के 2 भाग हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर कैसे पूरी की पूरी द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत के मुताबिक
रानी गांधारी के श्राप के कारण द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। दरअसल दोस्तों, रानी गांधारी कौरवों की मां थी और जब महाभारत में पांडवों द्वारा कौरवों का वध कर दिया गया तो कौरवों की माता रानी गांधारी ने इस सब के लिए कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार पूरे कौरव कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंशी कुल का नाश हो जाएगा। और इसके अलावा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों से मिला श्राप भी द्वारका नगरी के डूबने की वजह माना जाता है। दरअसल दोस्तों, एक बार द्वारका में जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए जब ऋषि मुनि और नारद जी आए तो उनके साथ यादव कुल के नव युवाओं ने परिहास करने का सोचा। इसके लिए वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री रूप में उनके सामने ले गए और उनसे कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नव युवाओं के ऐसा कहते ही उन्होंने ध्यान किया और देखा कि यह स्त्री भेष में कोई पुरुष है, तो उन्हें ये देखकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने नवयुवकों से कहा कि तुमने हमारा अपमान किया है। और उन्होंने क्रोध में आकर सांब को श्राप दे दिया कि यह पुरुष सच में एक मूषल को जन्म देगा, जिसके प्रहार से सारे यादव कुल का नाश हो जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि इसके प्रहार से सिर्फ श्री कृष्ण और बलदाऊ ही बच पाएंगे। महाभारत के मुताबिक कृष्ण ने मगध के राजा जरासंध से बचने के लिए द्वारका बसाई थी। कहा जाता है कि बलराम ने एक वन में अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें देख श्री कृष्ण साधना में लीन हो गए। एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण के प्राण त्यागते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का पता चला तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने 18 साथियों के साथ द्वारका में 36 साल तक राज किया। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। द्वारका गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर और नगरपालिका है। यह गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। द्वारका धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। तो आइए दोस्तों, अब चर्चा करते हैं कि आखिर द्वारका नगरी समुद्र में कब मिली। इतिहासकारों के मुताबिक द्वारका नगरी 9000 साल पुराना प्राचीन शहर है। समुद्र में 1979 से 80 में खोज के दौरान 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार मिली थी। साथ ही वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष मिले थे। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि अहमदाबाद गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहां 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था। वहां आज द्वारकाधीश मंदिर है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के मुताबिक 2 घटनाओं की वजह से द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। रानी गांधारी का भगवान कृष्ण पर श्राप और श्री कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषियों का श्राप। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।